हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 6 जून और 6 जून का करेंगे हम करंट अफेयर। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज है सेबी सेटअप दी एडॉक कमेटी। देखो, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कई सारे मेरे स्टूडेंट वो सोच रहे होंगे कि सर ने 5 जून का इशू क्यों नहीं डाला करंट अफेयर का। तो देखिए मेरे दोस्तों, 4 जून का इंडिया के इलेक्शन का रिजल्ट आया था। देन आफ्टर किसी भी पार्टी ने मेजोरिटी गेन नहीं करी थी। दैट क्रिएट डिफिकल्टी टू फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनाने में दिक्कत आ रही थी, कई सारी पार्टी की कॉलिजन गवर्नमेंट बनाना पड़ रही थी और इसी को न्यूज़ कर लेकर पूरा न्यूज़पेपर भरा हुआ था कि कॉलिजन गवर्नमेंट कैसे बनेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? कॉलिजन गवर्नमेंट क्या होती है? द गवर्नमेंट विच आर फॉर्म्ड बाई डिफरेंट और मोर देन टू पार्टीज, दैट इज कॉल्ड अ कॉलिजन गवर्नमेंट। मीन्स सपोर्ट देके कुछ पार्टियों के जरिए जो गवर्नमेंट बनती है, दैट इज कॉल्ड अ कॉलिजन गवर्नमेंट। तो न्यूज़पेपर 5 जून का पूरा इसी से ही भरा हुआ था। तो मैंने कुछ 5 जून से न्यूज़ निकाली थी, बट मैंने 6 जून में उसको कवर कर रहा हूँ। कुछ एक या दो न्यूज़ थी उसमें 6 जून में कवर कर रहा हूँ। तो अपन चलते हैं, ठीक है। सबसे वाली न्यूज़ है, हिंदू से ली थी। सेबी फॉर्म आ एडॉक कमेटी। अब सुनो, सेबी ने क्या किया, एक एडॉक कमेटी को सेटअप किया। एडॉक कमेटी सेटअप एंड दिस हेडेड बाय ऊषा थोराट। क्लियर? अब इसमें दो टर्मिनोलॉजी आपको कंफ्यूज करेगी। क्या टर्मिनोलॉजी कंफ्यूज करेगी? एक तो कहेगी आपको एडॉक कमेटी, ये क्या होता है, और दूसरा है आपका ऊषा थोराट जो मैम है वो कौन है। तो सबसे पहला जो है वो एडॉक कमेटी को समझते हैं, अ कमेटी फॉर्म्ड फॉर टेम्परेरी पीरियड। टेम्परेरी पीरियड। एडॉक कमेटी क्या होती है? ऐसी कमेटी जो कि टेम्परेरी पीरियड के लिए बनाई जाती है। वी कैन से अगर इनका काम हो गया तो इन कमेटी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर कोई नया काम आएगा तो नई कमेटी बनाई जाएगी। क्लियर हो गया? एडॉक कमेटी समझ में आ गई? ऐसी कमेटी जो कि टेम्परेरी पीरियड के लिए होती है और उनका काम होने के बाद वो डिसॉल्व हो जाती है। व्हाट आई मीन्स, खत्म हो जाती है। देन आफ्टर कोई नया काम आता है तो नई कमेटी बनती है, दैट इज कॉल्ड एडॉक कमेटी। अब समझते हैं ऊषा थोराट कौन मैम है। तो ये फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई की फॉर्मर डिप्टी गवर्नर थी और वेरी टैलेंटेड पर्सन। तो इसीलिए उनको गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है। अब फॉर्म क्यों कराए, दैट मेक अ बिग क्वेश्चन। देखो, ये फॉर्म कराए टू चेक दी ओनरशिप एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लियरिंग कॉरपोरेशन। अरे सर, आप तो नई टर्मिनोलॉजी बता रहे हो। ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या होता है, ये क्या टर्मिनोलॉजी है? तो ऐसा नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे सब कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन होता क्या है। समझ रहे हो कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर ने हमें गुमराह किया है, हमें डिटेल में नहीं समझाया कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या होती है या एडॉक कमेटी क्या होती है। हर चीज़ टर्मिनोलॉजी को अपन अच्छी तरह समझेंगे। तो चलते अपन क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या होती है उसको डिटेल के समझते हैं। क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या होती है, देखो पहले तो अपन ले लेते हैं क्लियरिंग कॉरपोरेशन। अब क्या होता है ये, मान लीजिए
ये मैं हूं, ठीक है, और ये मेरा कोई स्टूडेंट है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये मैं हूं और ये मेरा कोई स्टूडेंट है। अब मेरे स्टूडेंट की बर्थडे है। क्या है? बर्थडे। देखो मैं कुछ कॉमेडी के साथ समझा रहा हूँ, वैसे मैं सिंपल वे में समझा सकता हूँ, आपको हंसी आ जिससे। ये मेरा स्टूडेंट है, इसकी बर्थडे है, इसकी बर्थडे है, और मुझे इसको पैसे भेजना है, इसको पैसे भेजना है जिससे वो केक खरीद सके, या वी कैन से जैसे मेरी कल बर्थडे थी तो मेरे कुछ फ्रेंडों का फ़ोन आया था, मेरे स्टूडेंट का फ़ोन आया था कि सर हम आपको केक पार्सल कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे ही मैं किसी पर्सन को पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट को, और वो जिससे केक खरीद ले। अब इसमें रिस्क क्या है? रिस्क क्या है कि मेरे पैसे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब इसके लिए मुझे मीडिएटर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? मीडिएटर। मीडिएटर मतलब मीडियम, जिसके जरिए पैसे भेजूंगा मैं। तो जो मीडिएटर, जो भी पर्सन, बीच का पर्सन या मीडिएटर या कंपनी, कॉरपोरेशन, जो कि आपके ट्रांजैक्शन को क्लियर कर दे, दैट क्लियर द ट्रांजैक्शन, दैट इज कॉल्ड अ क्लियरिंग कॉरपोरेशन। जैसे पेटीएम, फोन पे, या अदर, या ईटीसी। दीज आर द क्लियरिंग कॉरपोरेशन। समझ में आ गया? क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या होता है, इसका क्या यूज है, और कमेटी का नाम याद रखना, ऊषा थोराट, जो कि बनाई है किस लिए, उसकी ऑनरशिप और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पता करने के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन का। और ये कई सारे सजेशन भी देंगी। क्या सजेशन देंगी? सजेशन। पहला सजेशन, इंडिपेंडेंस ऑफ क्लियरिंग कॉरपोरेशन। क्लियर? क्लियर? ऑटोनॉमी ऑल्सो। देखो ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस बोथ आर रिलेटेड विथ ईच अदर। इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी में क्या है, वो तो बात बराबर ही है, ऑटोनॉमी लिख लो या इंडिपेंडेंस लिख लो। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होती है, एडॉक कमेटी क्या होती है, और कौन सी कमेटी बनी है, ऊषा थोराट ने कौन सी कमेटी को हेड किया है, टू चेक आउट दी ओनरशिप एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी नीदरलैंड के ऊपर। देखो नीदरलैंड, वाह क्या कंट्री है नीदरलैंड। दैट वाज आल्सो कॉल्ड एज अ मीन्स हॉलैंड। हॉलैंड, आपने नाम सुना होगा एक गाने, इमरान खान एक सिंगर हैं, एम्पलीफायर गाना है उनका। आई थिंक वो इसी कंट्री की सिटीजनशिप लेके रखे हैं, हालांकि वो पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं, पर शायद नीदरलैंड और हॉलैंड के रहने वाले हैं, इसी कंट्री की सिटीजनशिप है। मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने ऐसा सुना था कहीं, पर वो कारा सूट भी यही हुआ है, एम्पलीफायर। देखना और कंफर्म करके मुझे बताना कमेंट में कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। देखो अब नीदरलैंड का क्या है कि इंडिया के साथ इसके रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया और इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री बन गई है। क्या बन गई है? एक्सपोर्टर कंट्री। समझ रहे हो मेरी बात को? नीदरलैंड तीसरी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं नीदरलैंड को इंडिया, और इसी के साथ आफ्टर पहले और दूसरे नंबर पर यूएसए एंड यूएई। पहले पे यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं अपन, दूसरे पे यूएई, और तीसरे पे आ गए नीदरलैंड।
अब सर इतना तो आपने बता दिया, अब ये भी बता दीजिए कि हमारा ट्रेड सरप्लस होगा, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इंपोर्ट कम कर रहे हैं तो ट्रेड सरप्लस होगा। तो कितना ट्रेड सरप्लस है नीदरलैंड के साथ? तो देखो हमारा ट्रेड सरप्लस है 17.4 बिलियन डॉलर। 17.4 बिलियन डॉलर हमारा ट्रेड सरप्लस है, इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। समझ रहे हो ट्रेड सरप्लस क्या होता है? ट्रेड सरप्लस जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, और जो भी माइनस में जो भी इक्वल निकलता है दैट इज कॉल्ड अ ट्रेड सरप्लस। और ट्रेड डिफिसिट भी बताया था मैंने, जब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ ट्रेड डिफिसिट। और ट्रेड सरप्लस जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं। तो आपको दो बात याद रखना है कि नीदरलैंड तीसरा सबसे ज़्यादा इंडिया का पार्टनर बन गया है। किस मामले में? इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है नीदरलैंड को, तीसरी सबसे ज़्यादा आफ्टर यूएसए एंड यूएई। और कितना ट्रेड सरप्लस है इंडिया का नीदरलैंड के साथ? तो 17.4 बिलियन डॉलर ट्रेड सरप्लस इंडिया का है। इसी के साथ चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है यूएसए और चाइना के ऊपर। देखो आप जानते हो कि यूएसए हमेशा चाइना से चिड़ा हुआ है। वी कैन से दैट्स चाइना की पॉलिसी जो होती हैं वो कुछ समथिंग यूएसए के अगेंस्ट ही है, मतलब अलग ही चल रहा है चाइना। तो कोई मतलब ही नहीं है चाइना को। वो समझ रहा है कि वर्ल्ड में मैं यूनिक हूँ, इंडिविजुअल हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को मेरी ज़रूरत है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सक्षम हो चुका हूँ, इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ। बट ये गलत सोच है चाइना की, ये गलत सोच है क्योंकि चाइना जो करता है ना, हरकत फेंकता है या फिर इंडिपेंडेंटली काम करता है, किसी की नहीं सुनता, दैट्स अ क्रिएट अ डिफिकल्टी इन फ्रंट ऑफ द डिफरेंट कंट्री। इवन इंडिया ऑल्सो फेस दी दैट्स अ इंडिपेंडेंट वर्क ऑफ द चाइना, प्रॉब्लम फेस करता है फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वर्क ऑफ द चाइना। तो देखिए अभी यूएसए ने चाइना को वॉर्न किया है। चाइना ने क्या कर दिया ऐसा? चाइना क्या कर रहा है? चाइना रशिया को डुअल यूज गुड एक्सपोर्ट कर रहा है, गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है। सर आप तो नई नई टर्मिनोलॉजी ले आते हो, अब डुअल यूज गुड्स ले आए, ये क्या होता है? दो गुड्स, डुअल माने दो, और दो तरह के गुड्स कैसे होंगे? तो पहले इसको अपन समझते हैं डुअल यूज के क्या होता है। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो भी गुड्स होते हैं, एक तो होता है यूज करने के लिए फॉर सिविलियन एंड दूसरा होता है मिलिट्री। क्या है? पहला सिविलियन और दूसरा मिलिट्री। सिविलियन क्या? कि जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये भी सारे सिविलियन, जो कि सिविलियन के लिए यूज़ में आए। मींस जो भी हमारे कंट्री के या दूसरी कंट्री के लोग बाग हैं, जो भी पॉपुलेशन है, वो जिसका यूज़ करे सिविलियन, दैट इज कॉल्ड अ सिविलियन गुड्स। और मिलिट्री आर्म एंड एम्यूनिशन, आर्म एंड एम्यूनिशन इज यूज बाय द मिलिट्री। तो चाइना क्या कर रहा है? चाइना डुअल यूज गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है। किसको? रशिया के दोस्त जो है चाइना का, रशिया, उसको दे रहा है। अब यूएसए इससे चिढ़ा क्यों? क्योंकि आपको पता है मेरे दोस्तों कि रशिया और यूक्रेन में वार चल रहा है, दोनों में, ठीक है। इसी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रियां हैं, वेस्टर्न कंट्रीज आर सपोर्टिंग टू द यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं और रशिया का अगेंस्ट में है। और रशिया पर इसी बात से सैंक्शन भी लग गया है, और दूसरी कंट्रियों को वॉर्न भी करा है, अगर कोई भी कंट्री रशिया के साथ अगर ट्रेड करती है, दैट ऑल्सो लायबल टू बी फेस द प्रॉब्लम ऑफ सैंक्शन की प्रॉब्लम उसको भी फेस करनी पड़ेगी, उस पर भी सैंक्शन लग सकता है। तो चाइना को धमकी दिया यूएस ने कि आप जो डुअल यूज गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो रशिया को, दैट ऑल्सो सिग्निफिकेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू द फेस ऑफ सैंक्शन बाय चाइना। चाइना इसको सैंक्शन भी फेस कर सकते हैं, चाइना के ऊपर सैंक्शन लग सकता है इसी बात के पीछे। तो देखो, अब डुअल यूज का मैंने बता दिया, गुड्स क्या होते हैं, एक तो सिविलियन और एक होगा मिलिट्री यूज। अब मिलिट्री यूज के जो प्रोडक्ट है आर्म एंड एम्यूनिशन जो एक्सपोर्ट कर रही है चाइना रशिया को, वो रशिया यूज करेगा किसमें, यूक्रेन के वार में, और यूक्रेन को खत्म करेगा बिल्कुल। तो इससे क्या होगा कि वेस्टर्न कंट्रियों का लॉस होगा। अब देखो, कुछ टाइम पहले यूएसए बहुत चालू है, आप यूएसए की पॉलिसी को समझ नहीं रहे। अभी यूएसए क्या कर रही है, यूएसए ब्लेम तो कर रही है चाइना के ऊपर, पर मैं भी बोल रहा हूं चाइना के ऊपर, पर यूएसए भी कम नहीं है। यूएसए ने क्या किया कि कई सारे आर्म एंड एम्यूनिशन यूक्रेन को एक्सपोर्ट किए थे। देखो, एक्सपोर्ट किए, अब इस एक्सपोर्ट से क्या हुआ, उनने एक पॉइंट रख दिया कि यूक्रेन इन चीज़ों को यूज नहीं कर सकता अगेंस्ट रशिया, आर्म एंड एम्यूनिशन को यूज नहीं कर सकता अगेंस्ट रशिया, पर उसको एक्सपोर्ट कर दिए, मतलब पब्लिक को दिखा दिया वो यूज नहीं कर सकता। देन आफ्टर अनकंट्रोल कंडीशन हो गई, देन आफ्टर यूएसए ने कुछ छूट दे दी, एग्जाम दे दिया यूक्रेन को कि कुछ थोड़े बहुत आर्म यूज कर सकता है अगेंस्ट रशिया। तो इससे क्या होगा मेरे दोस्तों, इससे ये होगा कि चाहे आप दूसरा ब्लेम कर रहे हो, पहले अपनी तरफ तो देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपने उसको एग्जाम क्यों किया यूक्रेन को, तो चाइना भी देगा और रशिया डेफिनेटली यूज करेगा। तो ये उनका पर्सनल मैटर है, पर मेरा काम है बताना आपको। चलते अपन इसी बात पर नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या होता है, देखो ये रैंकिंग निकालती है हर साल क्यूएस वर्ल्ड। उसमें क्या होता है कि जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, उनको रैंक दी जाती है। क्या दी जाती है, रैंक दी जाती है कि वो कितनी एफिशिएंट है इन टर्म ऑफ टीचिंग, इन टर्म ऑफ टीचिंग एंड प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी टू द स्टूडेंट। अब इसमें इंडिया की एक यूनिवर्सिटी ग्रोथ हुई है इन द नंबर ऑफ रैंकिंग। जैसे अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू, सब जानते होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी को। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की इसमें रैंकिंग आई है 328, 328 रैंक आई है। इस पर ही खुश हो रहे हो, खुश क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंक थी वो पिछली साल 407 थी, 407। तो देख सकते हो आप अप्रोक्सीमेटली 79 की रैंक की ग्रोथ हुई है, 79 रैंक की ग्रोथ हुई है, 79 की ग्रोथ हुई है। तो दैट इज कॉल्ड अ गुड न्यूज़ फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसा काम किया है जिससे कि उसकी रैंक बढ़ गई है, कुछ अच्छा ही काम कर रही होगी या फिर कुछ और रीज़न होगा, आई डोंट नो। ठीक है, अब क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग कब से आ रही है, देखो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हर साल कब से आती है, तो ये आती है मेरे दोस्तों 2004 से ये रैंकिंग पर ईयर आ रही है, और इसमें जितने भी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी है उसकी रैंक दी जाती है। और न्यूज़ यही थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंक बढ़ गई है, तो आप क्योट कर देना कि अकॉर्डिंग टू द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज़ रेज द रैंकिंग 328 फ्रॉम 407। ओके क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी सी डॉट के ऊपर। देखो सी डॉट क्या है और ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है और ये पीआईबी में क्यों आया है। तो इनको अवार्ड मिला है, एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है चैंपियन अवार्ड। चैंपियन, और चैंपियन ब्रावो का नाम सुना है ना आपने आईपीएल में, चैंपियन अवार्ड, चैंपियन अवार्ड। अब ये क्या होता है चैंपियन अवार्ड, ये दिया किसने, तो इसको भी जानते हैं अपन। ये दिया है बाय यूएन समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी
conducted conference conducted by ITU, क्या है सर जी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इन जनीवा। जनीवा में एक मीटिंग हुई जिसका नाम था यूएन समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ये समिट कंडक्ट किसने कराई, आईटीयू ने। आईटीयू क्या है, इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो कि जनीवा में मीटिंग हुई। अब इसमें सी डॉट को अवार्ड दिया गया है चैंपियन अवार्ड। अब ये होता क्या है सी डॉट, तो इसका अपन फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। सी डॉट का फुल फॉर्म क्या है, तो सी डॉट है सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। अब सर ये होता क्या है, ये होता है सी डॉट एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वी कैन से डिपार्टमेंट दैट प्रोवाइड वार्निंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर ओवर टेलीफोन। टेलीफोन पर नेचुरल डिजास्टर की इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज अ वर्क ऑफ सी डॉट। आपको याद रखना है सिर्फ ओनली कौन सा अवार्ड मिला है, इसको चैंपियन अवार्ड दिया गया है यूएन समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जो कि कंडक्ट कराई थी आईटीयू ने, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। जनीवा के अंदर मीटिंग हुई थी, इसमें चैंपियन अवार्ड मिला है सी डॉट को। सी डॉट क्या करता है, टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन देता है ओवर मोबाइल रिगार्डिंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर टू द पब्लिक। क्लियर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। क्लियर, इसी के साथ 6 जून के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम कल 7 जून के नए करंट अफेयर के साथ। तब तक जय हिंद।